नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 5 रीजंस के बारे में जिसलिए आपको मैकबुक प्रो M1 प्रो पे अपग्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों पर्सनली ये मेरे 5 रीजंस हैं जिसलिए मुझे लगता है कि जो न्यू मैकबुक प्रो M1 प्रो आ रहा है ये काफ़ी बेटर है। एंड अगर आप अपग्रेड करने के लिए सोच रहे थे एक मशीन पे, एक ऐसे लैपटॉप पे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, पावरफुल हो सके, तो ये मशीन आपके लिए हो सकता है। रीज़न उसका सबसे फर्स्ट रीज़न के बारे में हम बात करेंगे, वह प्रोसेसर। तो इसके अंदर हमको जो प्रोसेसर मिल रहा है ये M1 प्रो प्रोसेसर, और जैसे कि इसका नाम है प्रो, सो ये डिफाइन करता है कि प्रोफेशनल यूजर्स के लिए, प्रो यूजर्स के लिए है। जैसे कि अगर हम बात करें तो M1 हमारे पास में करेंटली जो प्रोसेसर अवेलेबल है, वन ऑफ द ग्रेट प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छे एफिशिएंसी के साथ में आता है, लेकिन स्टिल जो प्रोफेशनल यूजर्स थे वो डिमांड कर रहे थे मच मोर पावरफुल जीपीयू के लिए और साथ में सीपीयू के लिए भी। तो दोस्तों हमारे पास में जो करंटली M1 प्रोसेसर है उसके अंदर हमको 8 कोर्स का प्रोसेसर मिलता है, जहाँ पे 4 कोर्स परफॉर्मेंस के लिए, 4 कोर्स एफिशिएंसी के लिए। वहीं पे हमारे पास में जो M1 प्रो प्रोसेसर है उसमें हमारे पास में 8 कोर्स परफॉर्मेंस के लिए है एंड 2 कोर्स फॉर द एफिशिएंसी। एंड ऑन एडिशन जीपीयू के बारे में अगर हम बात करें तो M1 में 8 कोर ऑफ जीपीयू हमको मिलता है, लेकिन वहीं पे M1 प्रो में अगर हम बात करें 16 कोर ऑफ जीपीयू, सो डबल द परफॉर्मेंस। सो सीपीयू परफॉर्मेंस में अगर हम बात करें 70% बेटर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा है। सो ये एक रीज़न था जिसके लिए मैसिवली लाइक प्रोफेशनल यूज़र जो कि वीडियो एडिटर्स हैं या फिर प्रोग्रामर्स हैं, वो लोग वेट कर रहे थे कि हमको एक ऐसा मशीन चाहिए। फर्स्टली स्क्रीन साइज़ बड़ी होनी चाहिए, दूसरा थिंग यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर इंक्रीमेंटेड होना चाहिए। सो इस रीज़न से लाइक बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे एंड फाइनली एप्पल ने दे दिया, बोला कि यस दिस इज़ फॉर यू नाउ। सो एप्पल हैज़ जस्ट प्रोवाइडेड अस विद एन इनक्रेडिबल पावर। सो ये एक रीज़न हो सकता है जिसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ सकता है। एंड बाय द वे अलॉन्ग विद दैट उन्होंने सेकेंड डिमांड जो थी लाइक पोर्ट सिलेक्शन, पोर्ट्स, उनको भी उन्होंने वापस कर दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे, सो फर्स्टली HDMI पोर्ट रिटर्न बैक कर गया। सो हमारे पास में HDMI पोर्ट है, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल मॉनिटर को, डिस्प्ले को आप बहुत ही ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में SD कार्ड स्लॉट भी है। तो क्रिएटिव यूज़र्स के लिए, जो भी लोग मतलब फोटोग्राफी में है, वीडियोग्राफी में है, तो वो लोग बहुत ही ईजिली आपसे उनके मेमोरी कार्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप से एंड डेटा को कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, जबकि पहले हमको डोंगल्स यूज़ करने पड़ते थे। तो अभी फ़िलहाल में SD कार्ड स्लॉट भी रिटर्न कर गया। उसी के साथ में 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स भी दिए गए जिसको आप यूज़ करके डिस्प्लेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो डिस्प्ले कनेक्टिविटी इज़ वंस अगेन बैक ओवर हियर। अगर आप लाइक M1 प्रो के साथ में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप 2 डिस्प्लेस को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप M1 मैक्स के साथ में वहाँ पे आप 3 डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि 6K रेजोल्यूशन का होगा। उसी के साथ में एक एडिशनल और डिस्प्ले को आप कनेक्ट कर सकते हैं जो कि 4K रेजोल्यूशन का होगा। तो 4 लाइक डिस्प्ले को आप कनेक्ट कर सकते हैं M1 मैक्स में। तो दोस्तों डिस्प्ले कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू। एंड उसी के साथ में अगर हम बात करें सो बैटरी लाइफ इज़ जस्ट इनक्रेडिबल ओवर हियर, बिकॉज 14 इंच का जो मॉडल है वहाँ पे आपको 17 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में जो 16 इंच का मॉडल वहाँ पे आपको 21 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल रहा है। साथ में मैक्सिव चार्जर भी रिटर्न कर गया है, तो मैक्सिव चार्जिंग की जो कैपेबिलिटी थी वो भी अब रिटर्न कर गई यहाँ पे। एंड साथ में उन्होंने एक न्यू फीचर को भी इंटीग्रेट किया, फास्ट चार्ज को, जिसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के चार्ज में आपको 50% बैटरी लाइफ देखने को मिल सकता है, जो कि जस्ट अगेन वंस अगेन अमेजिंग थिंग है। एंड अगर आप एक क्रिएटर ऑन दी गो है, मतलब कि आप यूजुअली ट्रैवल करते रहते हैं, तो आपके लिए ये मशीन वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स हो सकता है। बिकॉज इसका रीज़न, इसका बैटरी लाइफ 21 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, दैट्स जस्ट इनक्रेडिबल। इवन इफ अगर वो बैटरी लाइफ लाइक 14-15 आवर्स तक वीडियो एडिटिंग एंड रेंडरिंग को सस्टेन कर जाए, दैट्स ग्रेट एंड ऑसम। एंड बाय द वे हम इसको टेस्ट ज़रूर करने वाले हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है मैकबुक प्रो M1 प्रो को। सो जस्ट अराइविंग है वो month end तक। So as soon as possible we'll be getting the machine and we'll be testing it for all the benchmarks and the tests. So getting to the next reason, display.
दोस्तों डिस्प्ले इस जो न्यू मैकबुक प्रो में लॉन्च किया गया, बाय द वे एक न्यू वेरिएंट भी लॉन्च किया, दैट इज द 14 इंच मॉडल। सो 14 इंच मॉडल में आपको 14.2 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ में 16 इंच मॉडल में आपको 16.2 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले यहाँ पे वंस अगेन बहुत ही अच्छा है, उसी के साथ में 10,000 मिनी एलईडीज के साथ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो वो भी काफ़ी अच्छा, 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स का, उसी के साथ में जो लाइक नॉर्मल ब्राइटनेस है, नॉर्मल रेंज ब्राइटनेस है, वो यहाँ पे 1000 निट्स का ब्राइटनेस है। सो ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, एंड साथ में कॉन्ट्रास्ट रेशियो, कलर गैमेट, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट थिंग कमिंग डाउन द फाइनल थिंग, बिकॉज हमारे पास में जो डिस्प्ले हमको मिल रहा है उसमें एक स्मॉल एक नॉच हमको देखने को मिल रहा है, एंड उस नॉच का रीज़न है कैमरा मॉड्यूल, क्योंकि कैमरा मॉड्यूल को यहाँ पे अपग्रेड किया गया 720p रेजोल्यूशन 1080p पे। लाइक बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड लास्ट 2 ईयर्स में हमने जितना ज़्यादा हमने कैमरा को यूज़ किया शायद से हमने कभी किया होगा, तो इसलिए कैमरा मॉड्यूल को भी अपग्रेड कर दिया। फाइनली 720p रेजोल्यूशन का जो कैमरा था उसको रिमूव करके 1080p रेजोल्यूशन का कैमरा को इंटीग्रेट कर दिया गया। सो वंस अगेन अ ग्रेट रीज़न टू अपग्रेड। सो दोस्तों ये जो 5 रीजंस हैं जो मुझे लगते हैं स्पेसिफिकली कि बहुत ही लाइक ज़्यादा अच्छे रीजंस हो सकते हैं, एंड ये एक बहुत ही मेजर अपग्रेड्स बाय द वे है। अगर आप एक बहुत पुराना मशीन होल्ड करते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा समय से वेट कर रहे थे कि एक अच्छा लैपटॉप आ सके जहाँ पे मैं अपग्रेड कर सकूँ, सो दिस लैपटॉप कैन बी द वन लैपटॉप जहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हैं। सो दोस्तों दीज आर द 5 रीजंस, एंड बाय द वे मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँ कि आपका क्या ओपिनियन है कि किस रीज़न से आपको, अगर आप अपग्रेड करें तो किस रीज़न की वजह से अपग्रेड करना चाहिए, और एल्स अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो कौन से रीज़न से अपग्रेड नहीं करें। सो दोस्तों उसको नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देख सकें हमारे मैकबुक प्रो M1 Pro का। एंड मिलते एक दूसरे वीडियो में, टिल देन गुड बाय।